ये तस्वीरें हम आपको लाल किले की दिखा रहे हैं और साथ ही आईटीओ की। लाल किले में जिस तरह से अभी आंदोलनकारी पूरी तरह से घुस आए हैं, देखिए लाल किले की प्राचीर है। अब आपको वहां पर सीपीआईएम का झंडा भी दिख रहा है। कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे तो हम आपको तस्वीरों और जो कुछ वहां पर इस वक्त हो रहा है वो दिखाएंगे। लेकिन पुलिस की मौजूदगी है, सब आकर वहां पर अपना झंडा लगा रहे हैं और ये तस्वीरें पूरे देश के सामने है। आज 72वां गणतंत्र दिवस है, पूरा देश इस जश्न में शामिल था। राजपथ से भव्य तस्वीरें हिंदुस्तान की परेड की आ रही थी, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें आनी शुरू हुई है, सिर्फ कुछ जगहों पर किसान संयमित तरीके से तय रूट पर अपना आंदोलन कर रहे थे। वरना देखिए इस तस्वीर में एक तरफ लाल किले की गरिमा के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर लेकर किस तरह की करतबबाजी की जा रही है, लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों के ऊपर जिस तरह से आगे बढ़ाते हुए ये ट्रैक्टर वहां पर नचाया जा रहा है आईटीओ पर, और कई ऐसे ही यहां पर थे जो आईटीओ से निकलते हुए लाल किले तक पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ वो नजारा आप देख रहे हैं सुरक्षा कर्मियों का जो रोकने की कोशिश कर रहे थे। पत्थरबाजी हुई है, लाठी चलाई गई है, इस तरह की नौबत। पुलिस ने भी फिर आंसू गैस के खूब गोले छोड़े हैं, लाठी चार्ज करती हुई पुलिस आपको तस्वीरों में दिख रही है। लेकिन ये टकराव की स्थिति इसलिए हुई क्योंकि जो किसान संगठनों के साथ तय किया गया था उस रूट पर कोई नहीं चला। सभी ने रूट तोड़ा, तरीके तोड़े, हथियार भांजे। नोएडा बॉर्डर से तस्वीरें आ रही थी जहां पर तलवारें हाकी जा रही थी और ये लाल किले की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां तक पहुंचने की इजाजत तो कतई नहीं दी गई थी। यानी कुल मिलाकर जो रास्ता आज हुआ था, और आज 26 जनवरी का दिन है, ऐसे में जो तय तरीका होता है। और ये वो तस्वीर है जो आप देख रहे हैं जहां पर देश का तिरंगा लहराया जाता है, जहां पर देश की आजादी का जश्न मनाया जाता है, वहां पर निशान साहिब जाकर टांग दिया गया। और ये बवाल जो आप देख रहे हैं उसमें देखिए, ये तस्वीर देखकर कौन वो हिंदुस्तानी नहीं होगा जो सवाल पूछ रहा होगा कि आखिर ये करने से क्या हासिल होगा। क्या सिर्फ और सिर्फ उत्पात मचाना नियत है या शांतिपूर्ण विरोध के जरिए अपनी बात मनवानी है? और अगर बात मनवानी है तो आपने कहा था आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, ऐसे में ये दिल जीतने का तरीका नहीं हो सकता। तिरंगे की जगह सिर्फ तिरंगे की होती है, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। और अगर आज ये कॉम्प्रोमाइज किया जाता है तो ये इस पूरे आंदोलन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई जगहों से तस्वीरें आई जहां पर बॉर्डर पर किसान अपने ट्रैक्टर पर संयमित तरीके से, प्लान तरीके से, जो पहले से उन्होंने वादा दिल्ली पुलिस से किया था उस तरीके से अपने ट्रैक्टर पर परेड निकाल रहे थे, झांकियां निकाल रहे थे। लेकिन फिर उपद्रवियों का जो बवाल शुरू हुआ अलग अलग जगहों पर, उसमें बैरिकेड तोड़ रहे थे, बैरिकेड हटा रहे थे, बसों पर ट्रैक्टर ठोक रहे थे। दूसरी तरफ ट्रैक्टर लेकर बीच आईटीओ पर, चौक पर ही वो सर्कलिंग कर रहे थे, गोल गोल घुमा रहे थे। सुरक्षा कर्मियों की जिंदगी पर खतरा था, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, ये सब कुछ हो जा सका। और आशुतोष पहुंच रहे हैं कुछ ही देर में, हमारे सहयोगी आशुतोष लाल किले पर। आशुतोष, आज जो तस्वीरें आई है आईटीओ से, जी बताइए। तस्वीरें देखी है लाल किले पर, जो तस्वीरें आपने अब तक लाल किले पर देखी हैं, मैं ये कह सकता हूं कि शायद वो ट्रेलर भी ना हो, क्योंकि अभी तो वहां कुछ संख्या में किसान पहुंचे हैं। मैं इस गाड़ी में इसलिए बैठा हूं ताकि ये किसान जिस रूट पर जा रहे हैं वो तस्वीरें आपको दिखा सकूं। और मैं अपने कैमरामैन पवन से कहूंगा कि एक बार पैन करके दिखाने की कोशिश करें कि अभी हजारों की संख्या में जो ट्रैक्टर हैं जो निकले हैं सिंघू बॉर्डर से, वो अब आउटर रिंग रोड की पेरीफेरी पर आ गए हैं। इन्हें दरअसल जाना था विपरीत दिशा में जो तय रूट था, लेकिन ये सारे आउटर रिंग रोड में बाएं हाथ बाईं तरफ मुड़ गए हैं। यानी ये मजनू का टीला, सिविल लाइंस होते हुए आगे इनके पास सीधा रास्ता है कि आईटीओ भी पहुंच सकते हैं और वहां से लाल किले भी। और चूंकि आगे का पूरा काफिला लाल किले की ओर रवाना हो रहा है, ये किसान भी लाल किले की ओर बढ़ रहे हैं। यहां तक कि सिंघू बॉर्डर पर अभी भी ट्रैक्टर है जो निकल ही रहे हैं। यानी आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि अगर किसानों को वापस भी जाना हुआ अपने खेमे तक, अपने कैंप तक, तो शायद ये परेड कल दोपहर या कल शाम के पहले भी खत्म नहीं होगी। यानी ये जो संख्या थी, शायद इसे इंटेलिजेंस फेलियर कहे, सरकार ने आकलन नहीं किया कि यहाँ 1000, 2000, 5, 10,000 ट्रैक्टर की बात नहीं हो रही। तो मैं अब और अगर अभी भी वो सिंघू बॉर्डर से निकल रहे हैं
जो कुल दूरी लगभग 25 किलोमीटर की होती है, अगर यहाँ लंबा काफिला अभी भी लगा है बावजूद उसके, जबकि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पहले ही पहुंच गए हैं, आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये संख्या लाल किले पर पहुंचेगी तो वहाँ की तस्वीर क्या होगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो नाराजगी थी आपने देखा, कई जो तस्वीरें हम देख रहे हैं हिंसा की, हम अपनी गाड़ी की एक तस्वीर दिखाते हैं कि कल भी जब हम यहाँ सिंघू बॉर्डर पर सबसे सुरक्षित जगह से रिपोर्ट कर रहे थे, नारेबाजी की गई, घेरेबंदी की गई, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया। मैं कल से घर नहीं जा पाया हूँ क्योंकि ज्यादा रास्ते ट्रैफिक ब्लॉक थे। आज सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मेरी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ, ये ताजा प्रमाण है कि कैसे उपद्रवियों ने पूरे इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की। और अब आप जो आउटर रिंग रोड पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये किसानों का लंबा जत्था है, जितने ट्रैक्टर पर है उससे ज्यादा पैदल है। नियम के तहत किसानों की ओर से जो संगठन से कहा था कि पैदल जाने वाले कम होंगे, एक दिशा में होंगे, एक ट्रैक्टर के ऊपर 4-5 से ज्यादा नहीं बैठेंगे, लेकिन अब क्या नियम, क्या गरिमा, क्या मर्यादा और क्या जो भी वादे थे, जो भी बातें कही गई थी, उन सब धज्जियां उड़ गई हैं। फिलहाल जो किसान संगठन है, सबसे बड़ी बात ये है और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि एक भी किसान नेता सामने आने को तैयार नहीं है। योगेंद्र यादव से लेकर के दर्शनपाल तक लेकर के राज्यपाल तक लेकर हम हर किसी को संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इन किसानों के आंदोलन के लिए बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, न वहाँ पे आज कोई औपचारिक जानकारी है, न कोई किसान नेता कुछ बोलने को तैयार है। लेकिन जो आंदोलन है और ये अनगाइडेड मिसाइल की तरह